सिर्फ बौंजवा या इंदरवाल की नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि बौंजवा के लोग परेशान हैं या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग परेशान हैं, बाकी में खुशहाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हालात यहाँ के हैं वही बौंजवा के हैं। देखिए, मैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। इस तरीके से आपने कहा कि आवाम की बेबसी है। हालिया दिनों में सर एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक मुहिम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चली और यह काफ़ी 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स जो है उन्होंने 4-5 दिनों में गेन किए। तो क्या लगता है सर, ये झूठ विजन तो ऑलरेडी है, दिल भी है, दिमाग भी है। जो इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे गुंडागर्दी है, यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे लूट है, यहाँ पे घुसूट है, यहाँ पे खौफ है, जालिम ताकतवर है, और वो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया के निज़ाम को नचाने का काम किया। और मजबूत सर, इंदरवाल के बारे में आपने क्या सोचा है? इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से काफ़ी बार जो है आपके कई नुमाइंदे कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी से जो है वो लड़ने वाले हैं। देखिए, तो क्या लगता है? हमारा एक मैनिफेस्टो है, हम यहाँ सियासत करने नहीं, सियासत को बदलने के लिए आए। अवाम मैंडेट दे, जिसे अवाम वोट दे, उसे हम टिकट देंगे, उसे महराज टिकट देगा। सर, हम जिस इलाके से बिलोंग करते हैं बौंजवा सर, वो एक काफ़ी हिली रीजन भी है और काफ़ी बैकवर्ड है। अगर हम बात करें तो रोड डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो वहाँ के बारे में आपने क्या सोचा है? क्या वहाँ से इस वक्त हमारे साथ एमएलए डोडा महराज मलिक जो है हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनके नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं हमेशा से ही ये एक्टिव रहे हैं और आप लोग जो है जो इनको इतनी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी इनके फॉलोअर्स भी हैं फेसबुक पर। सर, सबसे पहले आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कुछ लोग कहते हैं कि ये सोशल मीडिया तक ही महदूद हैं, जैसे कि आपने हालिया बयान दिया था कि मैं सीएम बनने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां आप दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया के कोनों कोनों की आवाज़ सुन सकते हैं। बिल्कुल। किस वक्त कहाँ पे क्या हो रहा है, ये बड़ा ताकतवर है, इसको हल्के में नहीं लेना होता है। सोशल मीडिया में बड़े बड़े रिफॉर्म्स लाए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया में कमी क्या है, कमी क्या है। अभी सोशल हम मीडिया बात तो कर रहे हैं, सुनिए, आप हम 2 लोग बैठे हैं या 4 लोग या 10 लोग सुन रहे हैं। अब यहाँ पे बैठी हुई बात को एक तो रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, जो हम कहेंगे वो कोर्ट में आ जाएगा, है ना। तो उससे लोग भी हजारों सुने, लाखों सुने। अगर अच्छी बात होगी तो लाखों लोग सुने। इसी से तो पता चलता है, हमने तो वैसे भी ईमान सुनने पे लाया, गैब पे लाया है ना। सर, क्या लगता है आपको कि आपको क्यों लोग इतना फॉलो करते हैं? क्यों आपको इतना लोग चाहते हैं? क्या आपकी बात उन्हें पसंद आती है या कोई और वजह? ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर जिस इस्लाम को, जिस दीन को मैं मानता हूँ, उसमें मेरे रब ने कहा है कि आप दुनिया के अंदर इंसानियत के लिए मेरे हुक्म के उसके लिए काम करो, जो मैंने बताया है, अच्छे रास्ते पे चलना शुरू करो। मुश्किलें आएंगी लेकिन दुनिया एक दिन आपके कदमों में होगी। जैसे आपने कहा मुझे सपोर्ट है, मुझे किसकी सपोर्ट है? यूथ की सपोर्ट है, लोगों की सपोर्ट है। लोगों की नहीं, मेरा रब मुझसे राजी है। वक्त के हालात में अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो उसका सिला मुझे मिल रहा है। जैसे आपने कहा कि दुनिया मेरे साथ है, जी तो दुनिया मेरे कदमों में इसलिए है क्योंकि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, जी जिसकी वजह से ये माहौल ऐसा है। लोग, लाखों लोग जो हैं दीवाने हैं, लाखों लोगों की चाह, उनकी ख्वाहिश मेरे साथ है, या उनके जज्बात मेरी सोच के साथ है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो हो रहा है ना। लोगों जब के आप दिलों जेल में राज जो है मेरे रब का रहता है। तो जब आप जेल के अंदर थे तो यहाँ पे ठाठरी के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था। आपके लिए लोग सड़कों पर आ रहे थे। कुछ लोग कहते थे कि हमारा मतलब, कुछ लोग हमें भी फ़ोन कॉल्स कर रहे थे जब हम आपकी कोई भी वीडियो चलाते थे, तो हमें एक ही फ़ोन कॉल आती थी कि हम महराज मलिक के लिए, हम अपने घर बार को बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बंदा जो है वो अंदर नहीं जाना चाहिए। आपको पहले यही बात समझनी है, दुनिया के अंदर इंसान एक छोटे से वक्त के लिए आया है। जेल तो सब लोग नहीं जाएंगे, जितना जेल की सलाखों से लोग डरे। मैं कहता हूँ मौत का खौफ हो जाए, दुनिया बेहतरीन हो जाएगी, माशरा खूबसूरत हो जाएगा, इंसान की जिंदगी बेहतर हो जाएगी, दुनिया और आखिरत का मकसद जो है इंसान को समझ आ जाएगा। सुन लीजिए, ऐसा है कि लोगों को इस बात को समझना होगा। अब लोग, मैं जेल के अंदर रहा, लोगों की हमदर्दी रही, लोगों की नाराजगी रही, लोगों का कुछ भी गुस्सा रहा, लेकिन ये बात सच है कि बहुत कम लोग जेल में जाएंगे। लेकिन मौत का मजा सबको चखना है। जितना खौफ जेल का है, उतना खौफ अगर जान का आ जाए इंसान को, तो माशरा खुद ब खुद बदल जाएगा। सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से लोग अब ये सोचते हैं कि हम कोई भी प्रॉब्लम होगी, किसी कहीं भी जगह कुछ भी इशू होगा तो वो कहते हैं कि अब महराज साहब आएगा, तो आपको क्या लगता है आप हर जगह पहुंच पाएंगे या हर शख्स को महराज बनना पड़ेगा? सोच हर जगह है। देखिए, जो मेरे साथ लोग हैं, उनका दिमाग, उनका दिल मेरी सोच के साथ है। अब जुबान की बात है, जिस दिन उनकी जुबान भी खुलना शुरू हो जाएगी, अच्छे जो लोग हैं माशरे के अंदर, उनकी खामोशी जिस दिन वो टूट जाएगी, आप यकीन मानिए मेरे आने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर काम वैसे ही हो जाएंगे जो हमारी चाह है। अभी तो एक हूं मैं, जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ एक चुना हुआ वोट की ताकत से महराज है। जिस दिन इस सोच के, अभी जब चुनाव होंगे आगे, तो चुनाव में वैसे लोग निकल कर आएंगे, उनकी जुबान खुलेगी, उनका विजन तो ऑलरेडी है, दिल भी है, दिमाग भी है। जो इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे गुंडागर्दी है, यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे लूट है, यहाँ पे घुसूट है, यहाँ पे खौफ है, जालिम ताकतवर है, और वो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस
दुनिया के निज़ाम को नचाने का काम किया है और मजलूमों का अंबार यहाँ पर खड़ा है। मजलूम इकट्ठा हो जाएगा, ताकत उसको आवाम देगी और यकीन मानिए आज एक आदमी जी जम्मू कश्मीर के अंदर, फिर जब आगे चुनाव होंगे जिसमें बीडीसी, सरपंच, डीडीसी, एमएलए, है ना, जिस दिन उनका जमावड़ा होगा तो माशरे को बेहतर बनाने में देर नहीं लगेगी। सर, इंदरवाल के बारे में आपने क्या सोचा है? इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से काफी बार जो है आपके कई नुमाइंदे कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी से जो है वो लड़ने वाले हैं, देखिए तो क्या लगता है? हमारा एक मैनिफेस्टो है, जी हम यहाँ सियासत करने नहीं, सियासत को बदलने के लिए आए। जी हमारे यहाँ माशरे के अंदर जो अच्छे लोग हैं वो खुलकर आए और जिसे अवाम मैंडेट दे, जिसे अवाम वोट दे, उसे हम टिकट देंगे, उसे महराज टिकट देगा। सर, हम जिस इलाके से बिलोंग करते हैं बौंजवा सर, वो एक काफ़ी हिली रीजन भी है और काफ़ी बैकवर्ड है। अगर हम बात करें तो रोड डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ के बारे में आपने क्या सोचा है? क्या वहाँ से आप बात सिर्फ बौंजवा या इंदरवाल की नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि बौंजवा के लोग परेशान हैं या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग परेशान हैं, बाकी में खुशहाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हालात यहाँ के हैं वही बौंजवा के हैं। देखिए, मैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हूँ जिनके मैनिफेस्टो में 5 या 7 चीजें हैं जी जिस पर राजनीति होती है। मैनिफेस्टो एक छोटा सा होता है, वो 10 चीजों का हो सकता है, 10 बातों का, 20 बातों का, तो उस पर देश जो है उसको वोट करता है, मैंडेट देता है। वही बात है, मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। जब स्कूलों की बात हुई, जब हेल्थ की बात हुई, बिजली की बात हुई, पानी की बात हुई, करप्शन की बात हुई, बेरोजगारी की बात हुई, इस मुद्दे को लेकर मैं भी जुड़ा और ये देश की नहीं दुनिया में ये इन चीजों की जरूरत है। जी और अगर इस वक्त बदअमनी है, बदहाली है, तो यकीन मानिए ये देश के किसी एक कोने में नहीं है, ये देश की जगह जगह, देश के हर गली कूचे में ये चीज है। अगर महराज को लोग चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, अब यकीन मानिए उनके घरों के हालात, उनके इलाकों के हालात भी वैसे ही, तो ये बड़े पैमाने पर सुधार लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका माफिया का एक संगठन है, आवाम की बेबसी है, उस आवाम की बेबसी को इकट्ठा करके एक ताकत बनाना और उसके बाद अपना मुस्तकबिल बनाना, उसके लिए हम काम। जिस तरीके से आपने कहा कि आवाम की बेबसी है, हालिया दिनों में सर एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक मुहिम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चली और यह काफ़ी 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स जो है उन्होंने 4-5 दिनों में गेन किए। तो क्या लगता है सर, ये यूथ के अंदर जो है इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है या क्या है सर, ये क्यों ऐसा देखिए, हो रहा है? ये ऐसा है कि आप किसी बड़े आदमी के बेटे के अगर देखेंगे ना, जैसे तेंदुलकर है उसका बेटा है, वो क्रिकेट तो उतना खेलता नहीं है, लेकिन अगर जैसे शाहरुख खान है उसका बेटा है एक्टर का, है ना, बिल्कुल। या उनके परिवार में वो एक्टिंग नहीं करते, उनको दुनिया नहीं जानती है, लेकिन उसके बाप की जानकारी की वजह से वो आगे कुछ करता है, तो वो जल्दी, है ना, उसको नेशनल लेवल, इंटरनेशनल मीडिया ये चीजें उनको जो है ना प्रमोट करती है, उनकी बात रखती है। वही बात है जो कॉकरोचेस की बात हुई थी, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की थी, जी तो ये छोटी बात नहीं थी। फिर उसको जो है थोड़ा सा रंग भर दिया या एक कोशिश की एक लड़के ने, तो उसकी वजह से ये सारी चीज हुई। जब बड़ा आदमी कोई ऐसी बात करता है, वो आग की तरह, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, ट्वीट करता है, दुनिया के अंदर तेल की कीमतों में इजाफा भी होता है और कमी भी होती है, ये बंदे की हैसियत के हिसाब से होता है। तो ये जो कॉकरोच पार्टी है वो आई कहाँ से है, ये जानना जरूरी है, वरना जिस तर्ज पे जो ये तो कीड़े मकोड़े तो समझते हैं लोगों को, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हुआ है, लेकिन बात कौन कह रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और उसमें जब उन लोगों ने पार्टी बनाई, एक संगठन बनाया, लोगों को लगा कॉकरोच की जिंदगी भी छोटी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉकरोचेस जो है आप इंसानों के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर ये लोग अपना दबदबा करेंगे। एक अच्छी सोच है, वो ऑलरेडी हमारी आम आदमी पार्टी के साथ था, जी है ना, तो उसने अब ये चीज की और उसको इतना, ये रेजेंटमेंट है, ये यूथ का एक विद्रोह है सरकार के प्रति, सरकार के कामों के खिलाफ है। वरना इतने इतने सालों से ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी, इनके फॉलोअर इतने नहीं है, और कॉकरोच पार्टी 5 दिन के अंदर इतना, और किनको लगता है खत्म हो जाएगी, ये खत्म नहीं, लोगों के अंदर जो आपने नफरत पैदा की उससे ये लोग नाराज हैं। अब जो है कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है, वही तो हम भी हैं। अब हमने खुद को पार्टी का नाम ऐसा नहीं दिया या वैसा नहीं दिया, किसी से नहीं लिया, हमने भी वक्त के अंदर यहाँ पर ऐसे हालात देखे, जब सरकारें बनती थी, एमएलएस बनते थे, तो लोगों को लूटने का काम होता था, जिसके मुखालिफ हम खड़े हुए, मैं जमीन पर लड़ता रहा और यहाँ पर आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ, है ना। तो ये एक अच्छी बात है, नौजवानों को जागना पड़ेगा, लोगों को जागना पड़ेगा, अपने हुकूक के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस वक्त अगर हम इस जगह पे बैठ के कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहे हैं और बनाने वाला अमेरिका में इस वक्त पढ़ाई कर रहा है, तो आप यकीन मानिए सोशल मीडिया में कितनी ताकत है। और मैं चाहता था कि इसको जो है पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी, बैन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरी मुल्क के अंदर इस चीज को चलने देना चाहिए था। लोगों की भड़ास जब निकलेगी तो आप तक एक मैसेज जाएगा, आपके हाथों में देश है, आप उसका हल निकालेंगे। आप उसको जितना बंद करेंगे उतना गुस्सा जो है देश के अंदर, नफरत का माहौल
बनेगा। तो इसलिए मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा, अगर कोई इस किस्म की बात करता है, वो देश के हित में बात करता है, आप उसे देशद्रोही मत कहिए। अगर कॉकरोच पार्टी है, कोई भी पार्टी बनती है, आप उसकी आवाज को जितना दबाओगे उतना उसके दिल के अंदर गुस्सा बनता है, और वो गुस्सा कहीं न कहीं फिर गलत रास्ता इख्तियार करता है, जो हमारे यहाँ जरूरी नहीं है। यहाँ पर जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर बोलने का अधिकार है, और आप अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप ताकत में रहकर किसी को दबोचेंगे, तो ये चीज जो है इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। क्या लगता है सर आपको, जम्मू कश्मीर के अंदर अकेला महराज मलिक जो है पूरा बदलाव ला सकेगा, एक चेंज ला सकेगा पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को? ये दुनिया के अंदर इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर इंसान एक काम के पीछे एक ही इंसान है जी। जब भी दुनिया के अंदर कोई चीज बनी है या उभरी है या रेवोल्यूशन आया है, हर चीज के पीछे एक इंसान है, एक ही इंसान है। उसके बाद फिर कारवां बढ़ता है, फिर ये चीजें चलती हैं। सियासत में जब मैं पहली बार आया था तब मैं अकेला था। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन दुनिया के इतिहास में बड़े बड़े लोग आए, अकेले थे, बड़े मतलब ये वो पहले कुछ नहीं थे, लेकिन जब उनने एक सोच को जन्म दिया और उस सोच ने दुनिया के अंदर एक नाम बनाया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं छोटा भी नहीं हूं और उतना बड़ा भी नहीं हूं, लेकिन एक इंसान होने के नाते सही रास्ता दिखा रहा हूं और सही रास्ते पे चलने की हिम्मत बता रहा हूं, और खौफ को खत्म करके दुनिया के अंदर इंसाफ की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये महराज का काम नहीं, ये हर धर्म के अंदर हर आदमी को इस काम को करना है। अब मामला ये है कि इस दौर के अंदर या पुराने दौर के अंदर भी लोगों ने इस काम को नहीं लिया। ये कोई नया काम नहीं है जो महराज कर रहा है, ये पुराना काम है, सदियों से चला आ रहा है। तो इस काम को हर आदमी ने करना चाहिए था। अब मैंने मजबूती से पकड़ा है, मैंने मजबूती से पकड़ा है और इस पे चल रहा हूं, और मुझे लगता है कि इस काम को अगर मैंने पहल की है जम्मू कश्मीर के अंदर, देश के अंदर इसकी जरूरत है ना। तो यकीन देखिए आप, बदलाव बड़े पैमाने सर पर। हमारे व्यूवर्स के लिए आखिरी आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? देखिए, आपके व्यूवर्स कहाँ कहाँ के हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन जहाँ के भी हैं, बस दो दुनिया रास्ते। के अंदर दो रास्ते हैं, एक अच्छा है, एक बुरा है। हमारे यहाँ अच्छे वाले रास्ते में हमें मुश्किलें दिखती हैं, लेकिन अच्छा रास्ता बड़ा आसान है, बुरा रास्ता मुश्किल है, लेकिन उसको चुनने का हम काम करते हैं। तो अच्छाई के रास्ते पे चलो, बहुत मजेदार है। हम थोड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसके बाद जो खुशहाली है, मुसीबत के बाद, या हम खेती बाड़ी करते हैं, पहले तो उसमें जमीन में, बंजर जमीन में कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जब हम मेहनत करते हैं उसके बाद एक वक्त आता है, ऐसी फसल तैयार होती है, ऐसे सरसब्ज पौधे लहलाते हैं, जिससे हम वहां से फसल लाते हैं, और फिर खाने का मजा ही कुछ और होता है ना। जब आप दिन भर मेहनत करेंगे तो शाम के खाने का टेस्ट ही अलग होता है। अब जब आप दिन भर खाते रहेंगे तो खाने का स्वाद भी खत्म हो जाता है। तो यकीन मानिए, काम करिए, और काम करने के बाद, मुश्किलों के बाद जो सुकून मिलता है, और नींद के लिए फिर आपको टेबलेट नहीं खानी पड़ेगी। टेबलेट उसे खानी है जो बेकार बैठेगा, जिसको मेहनत नहीं करनी है। इंसान दुनिया के अंदर एक आया है और इसको मेहनत करनी चाहिए और अच्छे रास्ते पे चलना है, ताकि लोग याद करें। हर इंसान को अच्छी जिंदगी गुजारनी है, और अच्छी जिंदगी गुजारने के बाद इस दुनिया को छोड़ना है। तो मैं चाहता हूं कि लोगों को इस बात का खौफ नहीं होना चाहिए, बस अच्छा काम करते रहिए। अच्छा काम करना है बेहतरी के लिए, इस मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए, और इंसानियत को जन बहुत सारे लोगों को लगता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा इस्लाम धर्म है, दीन को मैं मानता हूँ, उससे एक छोटा सा काम जिसका बेड़ा मैंने उठाया, इंसाफ हमारा काम है। अब ये बातें अलग हैं, लोग कुछ भी कहें, मैं नहीं मानता, है ना। आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ तो मैं उसकी वजह से हूँ जिसने इस दुनिया को बनाया है ना। वो दिलों को जानता है कि मेरे दिल के अंदर दूसरे धर्म कौन है। हम तो लोग हैं, हम तो इंसान है पहले, सबसे पहले चाहे कोई भी हो, हॉस्टल के अंदर कोई भी हो, या किसी के सामने कोई दम तोड़ रहा हो, उस वक्त उसका धर्म नहीं देखता, इंसानियत के नाते उसको उठा लेता है, या उसको हमदर्दी करके उसका सहारा बनता है। तो बहरहाल ये चीजें समझनी पड़ेंगी, बस इंसानियत के साथ खड़े हो जाओ, बाकी सब। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे एमएलए डोडा बावन महराजुद्दीन मलिक, जो कि आप सब लोग इनके नाम से वाकिफ हैं, इनके काम से वाकिफ हैं। तो फिलहाल आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।